नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज 13 अगस्त की बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाइंग की नई वीडियो में दोस्तों आप सबका मैं ओम शाह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पे मैंने पुट ऑप्शन में एंट्री ले ली है 50,500 का। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लिया हुआ है अपना 135 क्वांटिटीज़ है। यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस जस्ट प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसका लॉजिक और रीज़न आप लोगों को सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये ट्रेड लेने का मेरा लॉजिक क्या बना कि मैंने यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड ले लिया। ओके, स्टॉप लॉस 135 क्वांटिटी। ओके, 298 में एंट्री थी, 316 चल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट ले लूंगा क्योंकि ट्रेड एंट्री लेते ही यहाँ पे अच्छी खासा प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है। लगभग 5% प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मैंने पुट साइड में एंट्री इस वजह से लिया है। ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे क्यूज मिक्स है। इंडिया में भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स होते हुए खुलता हुआ दिखा है हम लोगों को बाजार। और जो सबसे ज़्यादा तड़का लगाया है यहाँ पे वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआत में ही हम लोगों को 2% की गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया। तो फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस ने मूवमेंट दिया। 50,543 यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक रेजिस्टेंस पॉइंट है प्राइस एक्शन का, यहीं पे कैंडल रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे रिजेक्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है 50,458 का। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रेड ले लिया है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा रिस्क एक्सपेक्ट करके नहीं चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही है कि ये जो प्राइस एक्शन के लेवल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। 543 और 458 यहाँ पे इसी कैंडल को ब्रेकआउट करता है तो नीचे लगभग 200 पॉइंट की और रेंज खुल जाएगी। फिर जब नीचे 50, 258 और 150 के अराउंड जाएगा फिर वहाँ पे देखेंगे अगर बाइंग का मौका बनता है तो। बाकी देखेंगे ट्रेड अच्छा लिया है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे मेरे पीएनएल में तो 6 से 7% तक का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो इसका ब्रेकडाउन मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि देखो जब यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुकी है मेरी ट्रेड तो मेरे को रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी की वजह से ही यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन लिया। और 50,500 देखेंगे तो इसी लेवल पे से मल्टीपल टाइम प्रीवियस डेज पे हम लोगों को एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं है मेरे को। अब स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा, लेकिन मेरे को कोई कैपिटल पे बात नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा एसएल चला गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा कि नेक्स्ट यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे देखेंगे 50,500 पे है। एकदम से यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकता मैं, एकदम से यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकता मैं। लेवल टूटने पे सेलिंग साइड ही जाने की मैं यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। ओवरऑल देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही फर्स्ट ट्रेड कटा है मेरा। ओके, 600-700 कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, मतलब कुछ बना ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेक्स्ट ट्रेड जैसे ही मैं लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। अभी देखेंगे तो जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मार्केट दिखाई दे रहा है जाता हुआ। तो यहाँ पे जैसे मेरा डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर है, अभी डाउन साइड में ही जाना है मेरे को। तो मैं सिर्फ 3 लॉट में ही एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को बार बार स्टॉप लॉस लगाने की और एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साइकोलॉजिकली एक अमाउंट है मेरे लिए भी कि इतने अमाउंट में 10-12 हज़ार में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें मैं एक बड़ा टारगेट ग्रैब करने की कोशिश करने वाला हूँ। जो टारगेट मेरा रहने वाला है वो यहाँ पे देखेंगे तो डे लो तो ये तोड़ ही देगा, यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस में ऊपर यहाँ रखने वाला हूँ जो ब्रेकआउट पॉइंट है 55-45 और अराउंड जो टारगेट देखेंगे 50,260 अराउंड यहाँ पे स्पॉट पे मेरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 45 क्वांटिटीज है, क्योंकि देखो जब भी यही होता है कि जब भी मैं बड़े अमाउंट में ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ज़्यादा काफ़ी उसको खींचता हुआ लेके चलता हूँ और अपने कैपिटल को सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखने में लग सकता है 2-3 हज़ार 4 हज़ार मिल रहा था उसको जल्दी से बुक कर सकते हैं, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, लगभग 600-700 प्रॉफिट आया। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है वो। अब उसके बाद देखेंगे तो जो एक साइकोलॉजिकली अमाउंट होता है हर इंसान के लिए अलग अमाउंट होता है जिसपे वो कंफर्टेबल होता है। तो मैं 10-12 हज़ार के अमाउंट पे कंफर्टेबल हूँ। तो लगभग 12,000 रुपये के आसपास यहाँ पे जो मेरा ट्रेड है अमाउंट है इस ट्रेड में लगा है, तो मैं इसको होल्ड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे डे लो, ये जो थर्ड कैंडल है यहाँ पे डे लो के आसपास से थोड़ा सा फंसने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इसको तोड़ दे, क्योंकि फर्स्ट देखेंगे प्राइस एक्शन 50,543 ब्रेकडाउन आया। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रुका फिर ब्रेकडाउन आ गया। ये जो डे लो है इसको भी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर लेगा तो 50,258-60 अराउंड जो प्राइस है हमारा, ये हाई पॉसिबल है कि यहाँ पे ये ट्रिगर होता हुआ जल्द से जल्द हम लोगों को दिखाई देगा। अब सब मार्केट के ऊपर है, सब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है मैंने, अब बाजार क्या देता है। ओके, ठीक है चल रहा है छोटा मोटा प्रॉफिट, नाइस। इसको तोड़ दे जी। लगभग 2-3-4% ही यहाँ पे पीएनएल दिखा रहा है प्लस माइनस ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अमाउंट तो है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं काफ़ी ज़्यादा
कंफर्टेबल जहाँ फील करता हूँ, जिस टाइप से मैं उसी हिसाब से यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन एक मजबूत मिलना था क्योंकि यहाँ पे ये रिजेक्शन था, डायरेक्शन फास्ट मिलना था, नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एसएल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कंफर्टेबल अमाउंट ही लेके कर लिया फिर। चल रहा है आ जाएगा, बड़ा पैसा बन जाएगा यहाँ पे, मतलब इसमें 12,000 में भी देखेंगे तो एक अच्छा बड़ा पैसा बन जाएगा। कमॉन ब्रेकडाउन आ रहा है बैंक निफ्टी पे, आ गया ब्रेकडाउन, तो आ गया है ब्रेकडाउन। ओ माय गॉड, अच्छा एक स्पाइक, मतलब क्या ही देखने के लिए मिला था। कमॉन, ठीक है। देखो डायरेक्शन क्लियर है, चीज़ें सब सही चल रही है, सब अच्छा चल रहा है बाजार में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफर्टेबल है, साइकोलॉजिकल भी अमाउंट सही लिया मैंने, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट होगा, तगड़ा होगा यहाँ पे ये टारगेट मिल जाए, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो नियर टारगेट तो आ गया था, लेकिन बस ये है यार, यहाँ पे स्पॉट पे मिल जाए, क्योंकि कम अमाउंट इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया ताकि मैं स्पॉट प्राइस को पूरी तरीके से ड्राइव कर सकूँ। अब बाजार के ऊपर है, बाजार क्या देता है, बाजार देगा अच्छे पैसे, ठीक है। टारगेट यहाँ पे देखेंगे स्पॉट पे, नाइस। ये प्रीमियम बढ़ क्यों नहीं रही, यहाँ पे देखेंगे कैंडल कितनी तेज फॉल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। होगा ओके, यहाँ पे लगभग हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 12, 13, 15% तक आ गया है। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या करना है मुझे कि अब अगर मान लीजिए जैसे मार्केट यहाँ पे आया, पूरा डायरेक्शन क्लियर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दे दिए, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट लेके आ रहा हूँ। अब अगर कहीं ना कहीं अगर इसको फेक करता है, चांसेस बहुत कम है, मेरा टारगेट ही मिलना चाहिए मुझे, और अगर ये चीज़ें करता है तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट की प्लानिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्राइस तो मेरे टारगेट के पास आ चुका है, टारगेट हिट हो गया यहाँ पे मेरे स्पॉट पे, ठीक है, कम अमाउंट में। तो इसको मैं यहाँ पे प्लान करूँगा ताकि मेरे को अब कोई रिस्क ना बचे टारगेट आने के बाद। टारगेट हिट हो गया, टारगेट पार कर दिया है, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला, टारगेट लग गया है मेरा, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया है। देखो यहाँ पे बस ये है कि अब डायरेक्शन तो क्लियर है मेरा, वहाँ जाना भी है मार्केट, बस कम अमाउंट इसीलिए लिया है ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ, और इतना मेरा टारगेट जब यहाँ पे आ चुका है तो मैं जो भी मेरा पोजीशन है इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत ही ना बचे, मेरे को कोई रिस्क ही ना बचे, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको प्लान किया है। यहाँ पे देखेंगे स्पॉट पे तो टारगेट मिल गया, कम ऑन, नीचे यार 250 इसको ड्राइव करना है यार, इस ट्रेड को, बस यही है कि यहाँ पे इसको ड्राइव करना है इस स्पॉट तक। अब यहाँ पे देखेंगे अगर जैसे लगभग 100 क्वांटिटी के ऊपर अगर होता, जो मैंने पिछला ट्रेड लिया था, यहाँ पे देखेंगे 135 क्वांटिटीज़ जो थी मेरी, अब अगर 135 क्वांटिटीज़ पे ये अगर टारगेट आता तो कुछ क्वांटिटी में ज़रूर बुक करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार मेरा एसएल गया कॉस्ट टू कॉस्ट वाला, इस वजह से यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कम करके री एंट्री किया। तो बाजार के ऊपर है, बाजार क्या देता है क्या नहीं देता, मेरा काम है मैं अच्छे से अच्छा ट्रेड लूँगा, अपनी ट्रेड को अच्छे तरीके से मैनेज करूँगा बस। और आप इतने दिन से देख रहे हैं, भले मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, देखने में किसी को लग सकता है कि यार ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी लग सकता है, सबका एक अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, सबका एक अपना थॉट प्रोसेस होता है, वो ठीक है, सब चीज़ें क्लियर है। लेकिन मैं जो इस हिसाब से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए फिर अपने प्रॉफिट को रिस्क पे लगा के मैनेज करते हुए चलता हूँ अपनी सूझबूझ के साथ, तो मेरे को यहाँ पे देखेंगे डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, और लॉस होता है तो कम से कम होता है, और कैपिटल उड़ाने वाली गलती तो मैं कभी नहीं करता हूँ, ये आप लोग डेली वीडियोज़ में देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक लाइक कर देना यहाँ पर और एक अच्छा सा कमेंट लिख देना अगर ये बात अच्छी लगी आपको तो। बाकी तो आ रहा है मज़ा यहाँ पे। निफ्टी तो नहीं लिया अभी ट्रेड, यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 24,325 अराउंड यहाँ पे चल रहा है, और इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 300 के अराउंड निकल के आ रहा है। तो निफ्टी मेरे को अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे कंफर्टेबल तब है जब 50,000
200 के अराउंड यहाँ पे निफ्टी 50 आएगा तो बाइंग के लिए, और 50,150 जो आएगा यहाँ पे बैंक निफ्टी, तब यहाँ पे बाइंग के लिए अच्छा बनेगा। ठीक है, टारगेट तो उड़ चुका है हवा में। ठीक है, काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 25% अराउंड यहाँ पे गेन आ चुका है इस ट्रेड में। इसको यहाँ पे देखते हैं हम। नाइस। मैं यहाँ पे इसीलिए निकलूंगा, 150 का इंतजार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। डे लो भी ब्रेक डाउन तो किया है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखना है भाई इसको। कई बार होता है कि जैसे यहाँ पे डे लो इसने 15 मिनट का जो ब्रेक डाउन किया है, थोड़ा सा यहाँ पे रीटेस्ट करे, यहाँ तक है, फिर वापस नीचे जाए, तो डर घबराहट किसी प्रकार का ना रहे, इसी वजह से यहाँ पे लॉट साइज अमाउंट साइज कम किया है मैंने। ठीक है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, कैपिटल भी प्रोटेक्टेड है, ब्रोकरेज भी निकल गई, चाय के भी पैसे निकल जाएंगे तो जो भी मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे बस उतना ही यहाँ पे रिस्क पे है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मार्केट में बहुत उथल पुथल तो होगी। नाइस, ओवरऑल 3000 होना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, 3000 प्लस ही चल रहा है, 22% यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में। ओके, टारगेट हिट करो। ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। नाइस, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3000 अराउंड प्रॉफिट तो आ गया इस ट्रेड में। ये टारगेट जब मेरा हिट करेगा या मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूंगा ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि यहाँ सपोर्ट्स मिले बाजार को, और वहाँ से मैं बाइंग की प्लानिंग करूँ, क्योंकि 50,000 के आसपास सेलिंग जैसा कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, इस ट्रेड में यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, अभी टारगेट के बहुत ऊपर निकल चुका है। ओवरऑल अकाउंट 3,500-4,000 के आसपास ही चल रहा है, ज़बरदस्त। बहुत शानदार। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करूँ, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट और लॉट साइज कम किया मैंने, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, 24,300 यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है निफ्टी 50। ओके, एग्जिट कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पे, क्लोजिंग ठीक नहीं हो रही है। चलो एग्जिट कर दिया। ओवरऑल यहाँ पे टारगेट बुक किया है मैंने। ठीक है, कैंडल यहाँ पे देखेंगे स्पिनिंग टॉप जैसा बन रहा था, और क्लोजिंग का वेट कर सकते थे, लेकिन काफ़ी मैंने वेट किया यार। ये ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रीमियम बहुत तेज़ी से पुट साइड के हट रहे हैं, तो इस वजह से निकलना ही ठीक था। अब देखेंगे निकल गया तो अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रीमियम वाइप आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जाएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन प्रीमियम इतनी तेज़ी से मूव किया था, फिर धीमे धीमे जा रहा था, तो कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाता मेरा। क्या है कि 50, 370, 312 चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे आते हैं मेरे अकाउंट पे कितना यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, तो लगभग 3100 प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड देखेंगे, एक बड़ी ट्रेड थी जो मेरी, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट हट गया था मैं, और यहाँ पे देखेंगे तो 270 अराउंड बाइंग थी, 323 अराउंड यहाँ पे देखेंगे सेलिंग है, और 314 यहाँ पे चल रहा है, तो लगभग 24-25% यहाँ पे जो है प्रॉफिट इस ट्रेड में बुक किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब क्या चलता है, कैसा क्या मार्केट रहता है, क्योंकि मैं वही करूँगा यार। यहाँ पे देखो बड़े अमाउंट में करूँगा तो एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, तो परफेक्ट स्टॉप लॉस से करूँगा, और अगर नहीं, अगर फिर भी वहाँ पे लगता है कि थोड़ा वॉलेटाइल होगा इस रेंज पे, स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, तो मैं वहाँ पे लॉट साइज क्वांटिटी कम करके बिना एसएल के जाने दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ उस अमाउंट पे। ओके, नाइस, चलना। तो देखो ये रीटेस्ट किया इसने, ये वापस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ये ऊपर लेवल्स के पास जाता है, तो फिर देखेंगे बाइंग साइड ही, क्योंकि इस ट्रेड के बाद यहाँ पे अप पुट साइड में कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम 290 आ गया, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा फैसला सही है
कि यहाँ पे मैंने ठीक किया, यहाँ पे इस ट्रेड से निकल गया। अब जैसे ही मैं जो भी नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ आप लोगों को अपडेट करता हूँ। चांसेस यही है कि मैं कोशिश करूँगा कि बाय साइड ही जाऊँ, कॉल साइड। अब देखते हैं मार्केट कैसे क्या रिस्पॉन्ड करता है यहाँ पे चार्ट्स पे। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है बाइंग साइड में, तो 50,300 में यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। इसमें कवर ऑर्डर लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका लॉजिक और रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे इसमें क्यों एंट्री ले रहा हूँ और इसका क्या लॉजिक बनता है। 248 यहाँ पे प्राइस ठीक रहेगा, प्राइस अच्छा रहेगा यहाँ पे एंट्री के लिए। और स्टॉप लॉस देखेंगे तो यहाँ पे 240 यहाँ पे स्टॉप लॉस सही रहेगा 8 पॉइंट का, इससे ज़्यादा का रिस्क यहाँ पे बनता नहीं है। 9 लॉट्स के अंदर लूंगा 135। यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया है अपना। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी क्यों लगाया और यहाँ पे कॉल साइड में मैंने एंट्री क्यों लिया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग HDFC बैंक, तो HDFC बैंक थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ से गिरता हुआ आया है। यहाँ पे 50,258 का जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है, यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी बनाने की कोशिश की और जो लो है यहाँ पे देखेंगे 50,234 का बना दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ पे ये अपसाइड की तरफ मार्केट को लेके जाने का पोटेंशियल रखता है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने इसमें अपना लिमिट ऑर्डर लगाया है। लिमिट ऑर्डर भी क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। प्रीवियसली हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ से प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, तो 248 जो प्रीवियस कैंडल्स के लो है, ये प्राइस काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल रहने वाला है यहाँ पे मेरी एंट्री के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रीमियम्स एकदम से मूव करेंगे और यहाँ पे मेरी 248 पे एंट्री हो जाएगी। 8 पॉइंट का रिस्क लिया है यहाँ पे मैंने, ठीक है दोस्तों। और 8 पॉइंट अगर देखते हैं 135 क्वांटिटी में, तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आ रहा है लगभग 1080 रुपये, ब्रोकरेज मिला के 1200 रुपये निकल के आ रहा है। और प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे मेरा, तो प्रॉफिट लगभग 3000 के ऊपर ही है, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और ये जो दो आप देख रहे हैं ओला और जियो फाइनेंशियल्स, इसको मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, लगभग 6 महीने के व्यू के हिसाब से, और उसमें जब जब मेरे को डिप मिलेगा मैं उसमें कोशिश करूंगा और एक्यूमुलेट करने की, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस आ रहे हैं। निफ्टी में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है अभी, तो निफ्टी में तो सुबह से एक भी ट्रेड हुआ ही नहीं है मेरा, एक भी ट्रेड नहीं किया है मैंने आज। बैंक निफ्टी ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आ रहा है सपोर्ट के आसपास 250 लगभग लो है इस कैंडल का, और यहाँ पे एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है मेरी। यहाँ पे ये देखेंगे किसी भी वक्त यहाँ एंट्री हो सकती है। कम ऑन, वन इस टू टू भी देखेंगे इसमें, तो 8 रुपये के रिस्क के आगे 16 रुपये होता है, तो मैं यहाँ पे चार्ट पे पहले मार्क कर दूंगा उसको। उसके बाद यहाँ टारगेट तो मिल ही जाएगा, पैसे बन ही जाएंगे। हो गई है मेरी एंट्री। इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। ओके, 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है एंट्री होती। स्टॉप लॉस बड़ा छोटा सा लिया था। यहाँ पे देखेंगे जो हम बात कर रहे थे ना कि मार्केट रिटेस्ट कर रहा है बार बार इसी लेवल को, इसी लेवल पे आए, यहाँ पे मेरे एंट्री ले ली। चाहूँ तो ये हाई के पास वापस जाएगा तो यहाँ बेच सकता हूँ लगभग 2000 के प्रॉफिट के साथ, और नहीं तो मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ। चांसेस तो बाय के ही दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को अभी। और 50,150 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पे 250 यहाँ पे देखेंगे तो यहीं से मार्केट थोड़ा ट्रेंड अपना रिवर्स कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से भी बाइंग आ जाए मार्केट में, तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड ही रहने वाला हूँ। क्योंकि जितना जो नेगेटिव था HDFC को लेके सब कुछ यहाँ पे अभी तक एडजस्ट और डाइजेस्ट हो चुका है। ओवरऑल 1000 कुछ प्रॉफिट दिख रहे हैं यहाँ पे 135 क्वान्टिटी में, और लगभग 4000 के ऊपर क्रॉस कर गया है। देखो यहाँ पे अमाउंट तो ठीक है, कम है, और टारगेट भी कम ही एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। बस ये है कि ये जो प्रीवियस कैंडल्स के जो हाई है 340, इसको अगर ब्रेकआउट करके होल्ड करता है ना, तो 460 तक का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं, अब सब बाजार के ऊपर है। मैंने कोशिश बहुत अच्छी की है यहाँ पे ट्रेड लेने की, और यहाँ पे देखेंगे ट्रेड लगभग यहाँ पे मेरे टारगेट के अराउंड आया था। 64 यहाँ पे टारगेट था और 60 यहाँ पे अराउंड लगभग प्राइस टच किया है, ठीक है। तो कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा काम करूँ। अब सब मार्केट के ऊपर है, मार्केट मेरे को यहाँ पे क्या देता है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कवर ऑर्डर में, कि जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ली है कि मेरे को एंट्री के साथ ही अपना स्टॉप लॉस लगाना है, अलग से जाके नहीं लगाना है, क्योंकि जब वॉलेटाइल होते हैं प्राइसेस तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जो कवर ऑर्डर, जो मेरी एंट्री है यहाँ पे लगभग 248, इसके ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाएगा स्टॉप लॉस, इसी के नीचे रहने वाला है ले दे के। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। कम ऑन 1:2 यहाँ आएगा टारगेट तो मिल ही जाएगा। लगभग 2000 था इस ट्रेड में, तो 5000 के आसपास यहाँ पे टोटल अकाउंट आया होगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, ये जियो और ओला, ये लॉन्ग टर्म पर्पज से लिया है मैंने, कि इसमें टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, डिप मिलेगी तो मैं उसमें ख़रीदारी करता रहूँगा, ठीक है।
स्टॉप लॉस, हाँ ये प्राइस इसीलिए डिसाइड किया है, ये भी बताता हूँ कि प्राइस इसी वजह से डिसाइड किया है कि देखो यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है कि बाइंग साइड जा रहा है, लेकिन बाइंग में मार्केट स्लो जा रहा है, तो एक रिस्क भी होती है ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पे जैसे ही अगर गलती से भी मार्केट ब्रेकडाउन करते हैं, जिसका चांस बहुत ज़्यादा कम है कि करे, लेकिन फिर भी मार्केट का कोई भरोसा होता नहीं है कि मार्केट कब क्या करेगा, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लगभग जो मेरा प्रॉफिट है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ये प्राइस ठीक है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने से मतलब बनेगा भी नहीं। बस यहाँ पे एक स्पाइक मिल जाए ना, ये लेवल तोड़ दे ये वाला, बस तो फिर अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। और निफ्टी में तो कुछ नहीं मिल पा रहा है खास इतना, बड़ी चौपी सी जोन है यार। ब्रेकआउट कभी भी आ सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, इसको स्कैल्पर मोड में भी अगर मैं एग्जिट करूंगा ना, यहाँ पे देखेंगे स्कैल्पर में जाके फिर इसको सेल करूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। यहीं से इसको जो स्टॉप लॉस है ना, इसको यहीं से कैंसिल करना पड़ेगा, तो एंट्री मेरी कैंसिल होगी। टारगेट मिल गया है, देखो 1:2 टारगेट मिल गया, इजीली मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ इसको होल्ड करने के लिए कि इसको ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा बड़ा पैसा बने। लगभग 5,000 तो क्रॉस ही हो गया अकाउंट मेरा, 6,000 के आसपास आ गया है। वैसे यार मार्केट ही वैसे थोड़ा सा साथ दे देना यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो देखने में लग रहा होगा कि टारगेट बुक कर लेना चाहिए, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मार्केट इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा, और अगर नहीं देता, वापस अगर रिटेस्ट करता हुआ ऊपर जाएगा तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जिस हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम मूव किया है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग लगभग ये 15 पॉइंट के अंदर, जिस हिसाब से ये प्रीमियम मूव हुआ है, यहाँ से एक्सपेक्टेशन और हाई हो रही है मार्केट में अपसाइड जाने की। ठीक है, क्योंकि HDFC देखो 3% के ज़्यादा नीचे आया था, 3% से ज़्यादा नीचे आया था, उसके बाद नीचे आने के बाद थोड़ा रिकवर हुआ, थोड़ा पॉज ले लिया है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से तो रिस्क ख़त्म है। अब बाज़ार देखते हैं क्या करता है जी। अब एक बार तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देख लिया है मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज करूँ। 48 था, 47 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 रुपये का रिस्क है, वो भी ना के बराबर ही है। नहीं कर पाया, इसको निकल जाना था। थोड़ी देर और रुकता हूँ, यहाँ पे एक स्पाइक आता है ऊपर साइड में, तो टारगेट अराउंड में निकलता हूँ फिर। क्या तो भी कर रहे हैं। निकलता हूँ अब मैं। ठीक है, स्लो हो रहा है मोमेंटम यहाँ पे, इस वजह से निकल गया कि ये ना हो कि वापस से इसी लेवल पे फिर जाए। अब देखते हैं यार, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ही फिर मैं वापस एंट्री दूंगा यहाँ पे, नहीं तो ऐसे तो फिर मज़ा आएगा नहीं। $50,320 ओवरऑल देखते हैं। निफ्टी में तो करने का ही कुछ मन नहीं है, इसमें भी ओवरऑल देखेंगे तो 4,500 के आसपास प्रॉफिट है अभी। एक बार के लिए इसको 5.5-6 तक भी देखा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी। जब यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं तो काफ़ी हाई रहता है यहाँ पे कि एक अच्छा टारगेट मिल सकता है।
अब ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे मार्केट अपसाइड में मूव तो कर रहा है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर मैं एंट्री बनाऊंगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकने वाला हूँ अभी। क्योंकि ये एक चीज़ तो देखो यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, इसको ब्रेकआउट देना था। अब ब्रेकआउट नहीं दे पाया, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मेरी एंट्री के बाद, ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है वॉल्यूम के साथ, ब्रेकआउट करता है तो फिर एंट्री होगी, और अगर नहीं तो फिर वहाँ पे वेट ही किया जाएगा, और कोई ऐसी खास बात नहीं है। यहाँ पे जब ये अप ट्रेंड में चल रहा है ना, तो मार्केट को यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट करते हुए चलना, तो इतना स्लो मूव तो एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम्स और प्राइस देखेंगे तो। लो एकदम जो मार्केट का आता है वो, और जो एकदम मार्केट का हाई आता है वो तो किसी को नहीं मालूम है कि कहाँ लो बनेगा बाजार का, कहाँ हाई बनेगा बाजार का। जहाँ मौका मिले स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना, डिसिप्लिन के साथ काम करना, पैसा मिले ले लेना है, चाहे तो ट्रेल करना, मैं ट्रेल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और उसके बाद स्टॉप लॉस आता है तो ट्रेल करते हुए उसको भी दे देना है। तो ऐसे कम से कम अगर नुकसान होगा तो ओवरऑल महीने के आखिरी में कुछ तो बचेगा, और इससे क्या है कि जो कैपिटल है काम करने के लिए वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, कैपिटल पे कभी कोई बात नहीं आने वाली है। जिस हिसाब से मैं करता हूँ, एक बार आप भी ट्राई करके देखना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट डेट जैसी अगर मिलती है यहाँ पे तो अपडेट करता हूँ आपको। तो ओवरऑल देखेंगे मार्केट में बड़े मूव्स आना अब चालू हुए हैं, और ये जो यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ये 12 बजे के अराउंड, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे समय हो रहा है 12:12। मार्केट में यहाँ पे देखेंगे एक तगड़ा वाला ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला हम लोगों को, यहाँ पे कहीं भी एंट्री लेने का मौका नहीं बना। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे लो और बॉटम से यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, नेक्स्ट कैंडल वापस यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना अब डे क्लोज कर रहा हूँ, जो मेरा प्रॉफिट है ओवरऑल 4,500 लेके, और ये जो आपको दिख रहा है जैसे मैंने बताया डिलीवरी में है, तो ओवरऑल 4,500 से ऊपर ही है यहाँ पे। तो मैं अपने किल स्विच को यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, ताकि आज के दिन को मैं यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज कर पाऊँ और कुछ भी यहाँ पे ट्रेड ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया किल स्विच मैंने। ये क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे मेरी कुछ ओपन पोजीशन है इसकी, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे मैं डे को क्लोज कर रहा हूँ 4,500 के प्रॉफिट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही अच्छे स्टॉक मार्केट कंटेंट देखते रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।